नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष पाचक आज फिर हाजिर हूं अपना चैनल पीयूष पाचक के पटाखे लेकर। आपने मेरी बूंदी तो बस बूंदी है जो पहली रचना मेरे इस चैनल की थी, उसको 10,000 से ज्यादा व्यू दिए, इसलिए मैं उत्साहित हूं, अभिभूत हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इसी सफलता से प्रेरित होकर आपके आशीर्वाद से मैं मेरी बूंदी तो है बूंदी 2 की रचना करी है और आपके सामने प्रस्तुत है। अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह मेरी बूंदी है जिसकी निराली आन बान शान है। इसकी खूबियों और कमियों का तो हम कई बार कई कविताओं में कई तरीके से कर चुके बखाने हैं। आइए आज बूंदी की आत्मा और स्नायु तंत्र से साक्षात कराते हैं और कविता के माध्यम से आपको पूरा बूंदी भ्रमण कराते हैं। मेरी बूंदी का नाम बुंदा मीना से आया है, जिसने बुंदू नाले को बूंद के रूप में बसाया है। लेकिन बूंदी रियासत की स्थापना मानी गई है 24 जून 1242 राव देवा वंश हाड़ा से। आइए आपको बूंदी भ्रमण की शुरुआत कराते हैं पुरानी बूंदी यानी बालचंद पाड़ा से। अरे बालचंद पाड़ा सिर्फ एक मोहल्ला नहीं, एक नाम नहीं, बूंदी की जियोग्राफी है, बूंदी की साइंस है। अरे यही तो रियासत कालीन बूंदी की सिविल लाइंस है। अरे लहर लहर लहरें लेती नाल सागर झील कटोरे से आकार का आभास देती है और झील के पानी में महल की छाया जहन में उथल पुथल मचा देती है। लेकिन इस सौंदर्य भरे दृश्य पर भी काल की काली छाया पड़ रही है, इसलिए तो ये झील पिछले कई सालों से बुरी तरह से सड़ रही है। तो आइए हमारी बूंदी भ्रमण वाली गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ रही है। यहाँ अभयनाथ महादेव मंदिर बूंदी के स्थापना के पहले स्थापित है और इसी परिसर में तो बूंदी को सतियों द्वारा दिया गया श्राप अंकित है। श्राप हराम खोरा का दूना पट्टा, श्याम खोरा के लागे धक्का। इस श्राप का असर जो भी महसूस कर लेता है रह जाता है हक्का बक्का। इस प्राचीन शिवालय के ऊपर प्राचीन विशाल वट वृक्ष, जिस पर बैठे रहते बंदरों के झुंड ही झुंड, और ठीक सामने कलात्मक बोहरा जी का कुंड। तो मनसा पूर्ण गणेश, खाने राय गणेश जी, चमत्कारिक मां बीजासन, दधिमती माता, गजलक्ष्मी और भगवान आटकेश्वर ने भी यहीं जमाया है आसन। इस नए जमाने में तो हम और भी ज्यादा धार्मिक बन गए हैं। सरकारी भूमि भवनों पर देखिए कितने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बन गए हैं। लेकिन चूंकि मामला धर्म का है इसलिए ज्यादा लोड नहीं लेते हैं और सीधे सीधे अपनी गाड़ी गढ़ पैलेस की तरफ मोड़ लेते हैं। तो नहर के चौटे से गढ़ की पैलेस की टेक यानी चढ़ाई चढ़ते हैं। यहां भव्य महल दुर्ग के साये में लटकते से अवस्थित जान पड़ते हैं। बादल महल, उम्मेद महल, फूल महल, छत्र महल। अरे चढ़ते चढ़ते दम फूल जाता है, दिल जाता है दहल। अरे बूंदी शैली के बेमिसाल भित्ति चित्र है इस महल के अंदर। बाहर बुलबुल का चबूतरा और लक्ष्मी नाथ जी का मंदिर, रावले के भव्य राज प्रसाद है, सामने हाजा घोड़ा और हाथी शिव प्रसाद है। तो एक से एक बढ़कर प्राचीन देवालयों के दर्शन होते हैं हमें सफर के साथ। बाद में आती है राव भाव सिंह जी की गद्दी, पहले विराजे हैं 4 भुजा नाथ। तो दोस्तों अब तक का आपका सफर तो कट गया बड़े आराम से, लेकिन अब आपको रूबरू होना पड़ेगा पल पल लगने वाले जाम से। बड़ा भयंकर कान फाड़ू शोरगुल, वाहनों के हॉर्न बजते फुल। जैसे ही लगे कि आपका माथा दुखा, समझ लो कि आ गया चौमुखा। तो यहां से पार करने के लिए चौगान गेट आपको कम से कम करना पड़ेगा 10-15 मिनट वेट। चौगान गेट के ठीक सामने कोटा रोड और इंदिरा मार्केट का रास्ता है। अगल बगल में तो भव्य प्राचीन कलात्मक कुंड, मगर दोनों की हालत खस्ता है। अगर इन कुंड के चारों तरफ अतिक्रमण नहीं होता तो ये पर्यटकों को आसानी से दिख जाता। वो तो भाई साहब बूंदी की जनता जागी, वरना ये कुंड तो बिक ही जाता। तो इस कविता में मेरी हर बात है काबिले गौर। तो आइए आपको लेकर चलते हैं सूर्यमल मिश्रण चौराहे की ओर। वीर रस के कवि के इस चौराहे पर कोई वीर नहीं शाम को नजर आते हैं राउड़ी ही राउड़ी। ठीक सामने एशिया की सुप्रसिद्ध रानी जी की बावड़ी, बगल में नगर की विनाशक नगर परिषद खाउड़ी। तो बावड़ियों के शहर में, सिटी ऑफ स्टेप वेल के शहर की किसी बावड़ी में नहीं पानी। और कला बैकग्राउंड की दृष्टि से 84 खंभों की छतरी का नहीं है कोई सानी। दमदार दृश्यों में सबसे प्यारा
जैत सागर और सुख महल का नजारा, लेकिन ये दृश्य भी बूंदी को भारी पड़ रहा है, क्योंकि इस झील का पानी भी कमल जड़ों के चक्रव्यूह में पड़कर बड़ा सड़ रहा है। तो बूंदी वालों की तो मारी गई है मत। बाणगंगा जैसे कितने ही पर्यटन स्थल चुका रहे हैं विकास की कीमत, लेकिन पर्यटकों, अगर आपको है प्रकृति के सौंदर्य पान की लत, तो आपके लिए हमारे पास है डोबरा, रामेश्वर, भीमलत। आप घूम लिए हो चाहे देश विदेश, तो अब पधारो हमारे देश। यहाँ घूमबा की रहबा की बहुत कम लागत छे, थाकुमा की बूंदी में स्वागत छे। यहाँ के लोगों का पर्यटकों के प्रति है अजीब सा अपनत्व। यहाँ की आबो हवा में रचा बसा है शिवत्व। यहाँ पे पर्यटन स्थल कई कई प्रकार हैं, बेशुमार हैं, प्राकृतिक संपदा भी अपार है। बस एक अदद दमदार नेता और थोड़े से रख रखाव की दरकार है। अरे मेरी बूंदी ने तो चारों तरफ से पहन रखा हरी भरी पहाड़ियों का नौलखा हार है। मेरी बूंदी तो बस बूंदी है, अरे इसकी महिमा अपरंपार है। अरे मेरी बूंदी की महिमा और इस महिमा पे मेरी रचनाओं की फहरिस्त बहुत बड़ी बड़ी है। ये तो बस उसकी एक छोटी सी कड़ी है। तो खा लो बूंदी, जय जय बूंदी, जो करता ऊंदी न सूंदी, जय जय बूंदी, बूंदी की फूंदी, जय जय बूंदी, मारी बूंदी, जय जय बूंदी, प्यारी बूंदी, जय जय बूंदी, न्यारी बूंदी, जय जय बूंदी, जय जय बूंदी, जय जय। दोस्तों, मेरी रचना आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नई रचना के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।